भाई आज का जो तेरे इश्क में गाय का एपिसोड था सीरियसली एक बहुत बड़ा टर्न लिया उसने पूरी की पूरी कहानी में, क्योंकि सुधा ने आज दो बार इस चीज को मतलब रिपीट कर दिया कि भाई वीर ईशा से प्यार करता है। कल एक बार रिपीट किया था तो कल थोड़ा बहुत, कल भी वो एक मेजर टर्न आ चुका था, लेकिन आज भाई जिस तरीके से उसने बोला, जिस तरीके से इवेंट्स हुए, जिस तरीके से सब चीजें हुई, उससे अब अरमान को भी ये यकीन हो रहा है कि ईशा को भाई साहब अरमान प्यार करता है। साफ सीधी बात। और ये हो भी क्यों ना यार, सिंपल सी बात है, क्योंकि आज क्या हुआ, सुधा ने वो डिवाइस मांगा था, गैजेट मांगा था कि भाई वो मुझे ला के दे दो, ठीक है। और उसके बारे में महक ने पता लगा लिया था कि वो 100 मीटर की रेंज में जितने भी भेड़िए होते हैं सबको खत्म कर देगा। तो ये देख सुनने के बाद भाई वीर बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, फालतू में हमें मार देगी वो हमें मारना चाहती है वैसे भी। तो इसके लिए यहाँ पे ईशा वीर को बनाती है और वो बहुत आसानी से मान जाता है, जिसकी वजह से अरमान को उस टाइम पर तो कुछ ज्यादा मतलब शक वगैरह नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से चीजें मतलब चेंज होती हैं उससे ये चीज मतलब वैलिड हो जाती है कि भाई वो ईशा से प्यार करता है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई धीरे धीरे ये चीज वैलिड होती चलेगी कि भाई वो ईशा से प्यार करता है। और इसको प्रूव करने के लिए सुधा को ज्यादा कुछ मतलब जरूरत पड़ी भी नहीं। उसने सिर्फ ईशा को जब मिली वो उसने ईशा से गैजेट मांगा, तो ईशा ने एक ही क्वेश्चन पूछा कि भाई तुमने पहले मेरे भाई को किडनैप किया और फिर तुमने उसको घर भेजा, ये तुमने कैसे सोचा कि ये तुम्हें गैजेट या वो डिवाइस दे देगा। तो वो बोलती इसलिए कि वो क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। अब यहाँ पर ईशा तो शॉक थी, अरमान भी शॉक था थोड़ा सा, लेकिन वीर शॉक नहीं था। वीर के एक्सप्रेशंस बड़े डिफरेंट थे। वो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। तो यहाँ पर समझ में आ गया अरमान को भाई कि वीर सच में ईशा से प्यार करता है। उससे पहले क्या हुआ, वीर और सुधा के बीच में बात होती है जब वो कैफे से चली जाती है, क्योंकि भाई सुधा वीर से बिल्कुल भी बात नहीं करती। तो वहां पे वो ये बोलती है कि तुम ईशा के साथ इसलिए रहते हो कि ताकि तुम्हें काव्या की याद ना आए और तुम ईशा से प्यार करने लगो, ये वो करके वो बातें घुमा देते कि तुम ईशा से प्यार करते हो डायरेक्टली। और फिर इनके बीच में एक फाइट सीक्वेंस हो सकता था, लेकिन भाई यहाँ पे वीर को डब्बा दिखा दिया गया। वो पीछे एकदम से आती है सुपर स्पीड का यूज करके, वो उसके एक मारती है, वो बंदा नीचे बैठा रहता है और सुधा गायब हो जाती है। सुधा वीर के बाद भेड़िया बनी, लेकिन वीर पे भारी पड़ गई। बड़ा अजीब सा इस शो में चल रहा है। नंदिता वीर से पहले भेड़िया बनी, उसको ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो वीर से पहले मर जाती है क्योंकि भाई जो उसका अंकल है ईशा का, वो बस ऐसे एक चक्को मारा कुछ निकल ली। ठीक है, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं बड़े दिमाग खराब करते हैं। अरे यार थोड़ा बहुत तो डिजर्विंग दिखा दो उन लोगों को जो पुराने बने हुए हैं, थोड़ा सा दिखा दो कि वो पावरफुल, उनको तो ऐसा कीड़ा समझ रहे हो कि क्या ही बोले, थोड़ा सा तो पावरफुल दिखा दो। अभी जो मेन विलन अगर इसमें आएंगे, जो एलाइजा है उसका भाई भाई जो लोग हैं, वो तो फिर एक थप्पड़ में मर जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें ना कुछ मतलब चीजें अच्छी बना के रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इसके बाद जो एक और चीज है वो ये कि यहाँ पर मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज लगी। नंदिता के गुजरने के बाद उसकी बेटी विहान से एक बात नहीं करे, तो विहान क्या करता है, वो उससे मिलने के लिए निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सुधा आती है उसको हिप्नोटाइज करके, मतलब सॉरी हिप्नोटाइज बोल रहा हूँ, सॉरी, वो इन्होंने क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा था, अब याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, वो कंपेल करके वो ले गई अपने पीछे पीछे विहान को। तो सुधा विहान को ले गई, तो विहान का फिर दिमाग मतलब घूम गया क्या, कि वो गया ही नहीं नंदिता के मतलब नंदिता की बेटी मतलब श्री भेड़िया के घर पे। मतलब ये क्या चल क्या रहा है भाई, शो में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो अच्छा खासा गया था, जो नंदिता है सॉरी उसकी जो क्लोज फ्रेंड है नंदिता की बेटी के घर पे, नंदिता की बेटी से मिलने गया था। अब वो भाई वहां पे नहीं गया, वो सुधा के साथ चली, जब सुधा उसको वापस घर पे भेज रही थी, एक बार तो दिमाग में आया होगा कि वो जाके उससे मिले। सीन ही नहीं है, मतलब क्या सोच के सीन एडिट करते हैं। उसके बाद मतलब मेरा तो दिमाग ऐसे होता नहीं कि शॉर्ट सर्किट हो गया।
जब भाई साहब ईशा कैफे में है, सुधा कैफे में है, अरमान कैफे में है, वीर कैफे में है, डॉक्टर सॉरी प्रोफेसर कैफे में है, तब भाई रात है। जैसे वो कैफे से बाहर निकले दिन हो गया। बताओ क्या सोच के ये सीन की मिक्सिंग कर रहे हैं, क्या सोच के, कौन सा सस्ता नशा कर रखा भाई इन्होंने सीन मिक्सिंग में। अरे एकदम से दिन से रात, और ये पहली बार नहीं है, ये काफी बार हो चुका है पहले भी, कि मतलब दिन में से रात होगी, रात से एकदम से दिन हो गया। मतलब यार ये क्या पी कर क्या नशा कर रहे हैं ये लोग। अरे कहीं थोड़ी बहुत लाइटिंग भी दिखा देते तो पल्ले पड़ता है कि चलो भाई बाहर दोपहर है, ठीक है, कुछ दिन विन है, अंदर इन लोगों ने इतना कर रखा कि अंधेरा दिख रहा है। यहाँ पर तो भाई प्रॉपर अंधेरा है, अचानक से दिन। मतलब क्या चल रहा है, क्या ये कैसे टीआरपी गेन करेगा यार, ये क्या कौन सा सस्ता नशा करके यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, सबके सब सीन्स कर रहे हैं, क्या चल क्या रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े ब्लंडर, इतने बड़े हैं भाई साहब, कैसे, सच में समझ में नहीं आ रहा मुझे, सच में। और सबसे बड़ी चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि महक को अपने जो पूर्वज है उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चल गया, कि मेरी नैनी थी उनकी भाई कोई नैनी थी नहीं, ग्रैंड नैनी थी, उन्होंने इस पे वो लगाया था, पावर से लॉक करा था, ये करा था, वो करा, उसको पता नहीं कहाँ से पता चल रहा है। हमें पता ही नहीं कहाँ से पता चल रहा है, उसको बस एक बुक मिली है, उसमें सारे मंत्र लिखे हुए हैं। मंत्र में भी कुछ ऐसे डिजाइन से पता नहीं कुछ शेप्स बनी हुई हैं। अरे कुछ संस्कृत के मंत्र ही डाल देते यार उसमें, कुछ तो वैलिड लगता, कुछ चीजें बनाने को कह देते, वैलिड लगता। फोटो छपी हो उससे तुम मंत्र बना के उससे तुम कुछ भी कर रहे हो। इससे अच्छा तो मैं शक्तिमान देख लेता, वो ज्यादा अच्छा शो है, कम से कम स्टोरी तो है, कम से कम उसके वीएफएक्स सीन्स इतने तो वैलिड है कि देख के बंदा खुश हो जाए। बचपन में बच्चों के लिए बना, लेकिन आज अगर हम लोग शक्तिमान दोबारा देखें ना, ऐसा फील नहीं हुआ जैसे इस शो को देखने पर फील हो रहा है। जबकि वो क्या थी जनरेशन, क्या था कंप्यूटर, क्या था वीएफएक्स, क्या थी चीजें, और आज जब सब कुछ है तब भी भाई इतनी नॉर्मल नॉर्मल सी चीजों में इतने बड़े बड़े ब्लेंडर, भाई साहब क्या पता नहीं करके। सोन पर एक शो आता था, वो एक पेंसिल आती थी, क्या नाम है उसका, शकला का बूम बूम। मतलब उनके एफेक्ट्स, उनकी कहानी इस शो से ज्यादा बेहतर थी, जबकि वो बच्चों के लिए बनाए गए थे स्पेशली, वो इंडिया में ही बने थे, बाहर के हैं भी नहीं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ चलो यार कहानी नहीं बना पा रहे, सीन्स तो कम से कम इतने वैलिड रख दो कि भाई देखने में कुछ लगे कि हम देख रहे हैं। आज के एपिसोड डायलॉग्स के मामले में बहुत खतरनाक था, एक से बढ़कर एक बिल्कुल कनेक्ट करके रखा, लेकिन जो बेसिक चीज है उनका सत्यानाश कर दिया। पता नहीं ये क्या सोच के बना रहे हैं, एक चीज अच्छी करेंगे तो दूसरी चीज का सत्यानाश, उस दूसरी चीज को संभालेंगे तो पहली चीज का सत्यानाश। मतलब ये लोग बैलेंस ही नहीं बना के चल पा रहे। आज अरमान की एक्टिंग भी एक नंबर की, अरमान की डायलॉग्स भी एक नंबर के, जितने भी बोले। सुधा, ईशा, ईशा थोड़ी सी आज मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी, जब वो सुधा से बातचीत करी थी उससे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। वो फील नहीं आ रही थी कि जैसे वो, हम लोग ये कह नहीं सकते कि कुछ है, वैसी फीलिंग नहीं है जैसे हमें डीवीडी में आ रही थी, वैसी फील नहीं है। लेकिन डायलॉग्स ने तब भी अपनी पूरी कोशिश की। सुधा भी एक नंबर की, उसके बाद वीर के भी डायलॉग्स एक नंबर के, महक के भी डायलॉग्स एक नंबर के, महक के एक्ट जो भी था सब कुछ एक नंबर का, लेकिन सीन्स में इतने बड़े बड़े ब्लंडर हो रखे थे, क्या उसको मतलब अनदेखा भी नहीं कर सकता कोई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को भी अपने घर में अगर दादी वगैरह को भी बुलाओगे ना तो वही बोलेगी अरे अंधेरे से सुबह कैसे हो गई, तो उनको उनको बोलोगे फोकस करने के लिए। मतलब भगवान जाने क्या ये सस्ता नशा पी के शौक बना रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि वैम्पायर डायरीज की कॉपी करेंगे, उस भाई टीआरपी में टॉप आएंगे। बहुत ज्यादा यार, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब जब ये चीजें मुझे देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा। लेकिन क्या करें भाई साहब, समझ ही नहीं आ रही उनके, इतने दिन हो चुके, इतने सारे एपिसोड हो चुके, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, टीआरपी दिन पर दिन गिरती चली जा रही है, लेकिन तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस शो को संभाले और कैसे इस शो को थोड़ा सा आगे लेकर चलें। लेकिन चलिए, कोई नहीं, पता नहीं कब इनको अकल आएगी, कब क्या करेंगे। इतनी बेइज्जती तो हो चुकी है और पता नहीं कितनी बेइज्जती करवाएंगे ये लोग। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आज से मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।